मेरे हस्बैंड और बच्चों को कुछ हो गया तो हमारा ध्यान कौन रखेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, डॉक्टर अमन जायसवाल यार, जैक्स अकोला एचएसएफ। तो ये क्या है? यही तो है आर्सेनिक का सेल्फिशनेस, उसका फियर ऑफ बीइंग अलोन। पर ये फियर ऑफ बीइंग अलोन आर्सेनिक में आता कैसे है? वैसे तो आर्सेनिक बहुत ही फास्टिडियस है, क्लीनलीनेस मीनिया फॉर्म है, प्रॉपर टू है, खुद को दूसरों के सामने बहुत अच्छे से प्रेजेंट करेगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आएगा, अच्छे से तैयार होकर आएगा। तो इतने अच्छे आर्सेनिक में ये फियर ऑफ बीइंग अलोन आता कैसे है? क्योंकि आर्सेनिक जो है ना, ये बीमारी में बहुत ज़्यादा एंक्शियस होता है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होता है उसकी हेल्थ को लेके। उसको हमेशा ऐसा लगता है कि अगर मैं कभी बीमार हो गया तो मेरे को अगर कभी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो चीज़ मेरे को ऐसी उसकी प्रॉपर प्लेस पे मिलनी चाहिए, है ना। और ये जो आर्सेनिक है ना, ये उसके फैमिली मेम्बर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। कैसे? आर्सेनिक को नहीं, क्या बीमारी में एक अश्योरेंस चाहिए होता है कि मेरे घर वाले मेरी ज़रूरतों के टाइम मेरे साथ रहे और मेरी केयर ले, और मेरे को अगर कभी कोई चीज़ की नीड पड़ी तो मेरे को तब के तब ला के दे। अगर मेरे को वो चीज़ टाइम पे नहीं मिली तो फियर ऑफ डेथ। वो नहीं, क्या वो एक चीज़ मांगेगा, उसके घर वालों को ढूंढते ढूंढते ऐसे 10 सेकंड 15 सेकंड भी नहीं होंगे ना, तो ऐसा आवाज़ देगा, अरे जल्दी लाओ ना, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। ऐसा पूरा वो रौब जमाता उसके घर वालों पे। उसको नहीं, क्या उसकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है। हाँ, तो क्योंकि वो उसके हेल्थ को लेके, उसके घर वालों के हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा एंशियस होता है। और जो लास्ट केस था ना, उसमें भी वो लेडी का स्टेबिलिटी, उसका सिक्योरिटी उसका हस्बैंड था। इसलिए उसको हमेशा ये डर लग रहा था ना कि अगर मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया तो हमारा ध्यान कौन रखेगा। अगर आपने लास्ट केस देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था कि उसका हस्बैंड हैंडीकैप है। अब अगर हस्बैंड हैंडीकैप है तो उसको ये नहीं है कि मेरे को हस्बैंड का ध्यान रखना है, उसको उल्टा ये लग रहा है कि अगर हस्बैंड को कुछ हो गया तो हमारा ध्यान कौन रखेगा। इतना सेल्फिश होता है आर्सेनिक। और बच्चे भी क्या थे वो केस में। अब बच्चे जब बड़े होंगे, ये तो बुढ़ी हो जाएंगी, तो बच्चे इसको सपोर्ट देंगे, बच्चे इसको सीकर रखेंगे ना, है ना। आर्सेनिक जो है ना, वो कभी किसी और के बारे में नहीं सोचता, उसको बस खुद की पड़ी होती है। उसका हमेशा यही रहता है कि मेरे, अगर मैं बीमार हूं तुम लोग मेरा ध्यान दो, तुम लोग मेरी केयर करो। ये होता है उसका सेल्फिशनेस। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो उसके घर वालों से प्यार नहीं करता। अरे वो बहुत प्यार करता है उसके घर वालों से, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उसके घर वालों की, इसीलिए तो लो फैमिली फॉर्म में है। पर ये जो प्यार है ना, ये प्यार के पीछे, ये अफेक्शन के पीछे भी उसका एक सिक्योरिटी का डिज़ायर होता है। उसको पता है कि ये लोग मेरे को सिक्योर रखेंगे, सेफ रखेंगे। और ये जो सब वो करता है ना, ये सब करते करते वो उसके घर वालों को इतना ऑपरेशन करता है, इतना ऑपरेशन करता है। अगर सपोज आपकी क्लिनिक में कभी आर्सेनिक हस्बैंड आया तो उसकी वाइफ आपको 100% बोलेंगी कि सर इसका कुछ करो, ये बहुत चिड़चिड़ करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, ये ला के दो, वो ला के दो, मेरा ये दुख रहा, मेरा वो दुख रहा, मेरे को डॉक्टर के पास लेके चलो। यही तो होता है बाइटिंग टम्बलर। आर्सेनिक के पास वैसे तो बहुत सारा मटेरियल होता है जिससे वो सेफ रहे, सिक्योर रहे, पर उसका मन कभी भरता नहीं है। उसको लगता है कि मेरे को और चाहिए, और चाहिए, ग्रीडी होता है बहुत, मेरे को और दो और दो। डिजायर, फुल ऑफ डिजायर, मोर देन शी नीड्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।